यहाँ पर रास्ते आप बने देख रहे हैं। ओए होए होए, इतना भारी ये पत्थर है। ये मिट्टी अजीबो गरीब किस्म की मिट्टी है, ऐसे लगता है जैसे इनको किसी ने तराशा है। और यहाँ पे एक टीला है भाई साहब जो कि गिरने वाला था, और यहाँ पर हमजा भाई और अली रज़ा भाई इसको गिरा रहे हैं ताकि कोई जानवर जो है ना वो ना गिर जाए। ये अच्छा काम हो गया, बस सही है, क्योंकि बाज़ दफ़ा जानवर धोखा खा जाता है ना। वहाँ पे भाई खड़े हैं अपने जानवरों के पास, तो अभी इस डॉग को मैं आज़ाद करने लगा हूँ। चल जाओ, वो गया 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 सीधा उनके पास जाएगा। वो बुला रहे हैं ना, एक मखसूस आवाज़ होती है, आप सीटी लगाते हैं तो डायरेक्ट मालिक के पास आता है डॉग, ठीक है, अब सीधा वहाँ पे जाएगा। लेकिन मैं कहाँ से आ रहा हूँ, आज हैं भाई साहब, आज मज़े का एडवेंचर करते हैं भाई साहब। वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त हैं, ठीक है, उनके पास हैं खंदे कुत्ते। खंदे उनको बोलते हैं कि यार पता नहीं कौन से बोलते हैं, ठीक है, जो शिकार करते हैं। तो वो अभी तीतर पकड़ने के लिए जा रहे हैं। तो आज है भाई साहब, इन दिनों इतने ज़्यादा तीतर और बटेर है ना भाई साहब, सीज़न है। तो आज हैं और देखते हैं शिकार में हमें क्या मिलता है। यहाँ से मैं हाथ धो लेता हूँ क्योंकि भाई साहब मैंने डॉग को पकड़े रखा ना। भाग के जाना पड़ेगा, ये ना हो वो गायब हो जाए। इतनी बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं तो यहाँ पर सिग्नल का भाई साहब कोई लेना देना नहीं है। ये जंगली जड़ी बूटी है जिसको हम कूंदर बोलते हैं। अक्सर औक़ात हम अपने घरों की छतों पे भी इसको डालते हैं और भी काफ़ी ज़्यादा मकसद के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये ज़्यादा नमी वाली जगह पे उगती है, यहाँ पे नमी काफ़ी है ना, पानी के पास ही उगती है, ठीक है, पानी के अलावा ये कहीं भी देखने को नहीं मिलती। ये जो रास्ते आप देख रहे हैं ना भाई साहब, ये जानवरों ने बनाए हैं और जानवर हमारे अभी खुलना शुरू हो गया ना, तो इन रास्तों से हमारे जानवर गुजर के जाते हैं। ये बहुत पुराने टीलों में से रास्ते बने हुए हैं। ये देखे पानी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, ईद मुबारक। जड़ी गुजर गई। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। और दबांग सुना क्या हाल है, ठीक हो, खैर खैरियत। मैं किधर समझा भाई। और अभी माशाल्लाह से बारिश भी शुरू हो चुकी है और यहाँ पर भाई साहब बारिशें हुई हैं ना, तो घास चेक करें जी माशाल्लाह। और ये है जी अपना प्यारा विलेज, सुभान अल्लाह। शिकार का मैं तो आदी नहीं हूँ ना, कभी ज़िंदगी में शिकार किया। मैं तो ऐसे घूमने के लिए आ गया और शिकार है भी कोई नहीं, ठीक है, तीतर हैं तो, लेकिन भाई साहब कहाँ मिलते हैं इस बारिश में। लेकिन भाई साहब आप सीन चेक करें माशाल्लाह, वही ये चेक करें। और अभी मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जिस जगह किसी ज़माने में एक पूरा गांव आबाद हुआ करता था। यहाँ पे भाई साहब पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पर अंग्रेज़ गैर मुस्लिम लोग यहाँ पे आबाद थे। जब पाकिस्तान बनने की तैयारियाँ हो रही थी, मतलब यही समझे पाकिस्तान बनने से थोड़ा सा ही पहले, वो लोग यहाँ से माइग्रेट करके ना इंडिया को चले गए थे या कहाँ चले गए थे, ठीक है, क्योंकि भाई साहब ये एक इस्लामी रियासत कायम होने वाली थी। तो यहाँ पर जितने भी गैर मुस्लिम लोग थे ना, वो यहाँ से हिजरत करके दुनिया के किसी भी मुल्क में भाई साहब चले गए थे। और इस जगह का हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ क्योंकि यहाँ पे जितनी भी आबादी थी ना, वो भाई साहब पत्थरों के साथ बनी हुई थी, मतलब पत्थरों के साथ घर बने हुए थे। और ऐसी ऐसी नायाब चीज़ें हमको यहाँ से मिली थी। अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बाद में रिसर्चर्स यहाँ पे आए और क्या क्या निकाल के ले गए। हम तो सादे लोग थे, हमें तो कुछ भी नहीं पता था। लेकिन भाई साहब जो हमारे हिस्से में चीज़ आई, यहाँ से पत्थर हम लेके गए और अपने घरों की बुनियादों में हमने पत्थर लगाए, कच्चे घर हमने बनाए। तो भाई साहब उनकी दीवारों में वो पत्थर इस्तेमाल किए, बहुत नायाब, कीमती और भाई साहब अजीबो गरीब किस्म के पत्थर, ठीक है, क्योंकि वो बहुत पुराने पत्थर थे ना। तो अभी भी इस जगह से हम फ़ायदा उठा रहे हैं। वो फ़ायदा इस वजह से उठा रहे हैं कि वैसे जो ज़मीनें ना भाई साहब, उनमें जो मिट्टी है ना उसका कलर और है, लेकिन भाई साहब यहाँ पे जो मिट्टी है ना उसका कलर और है। यहाँ पे आप देखें भाई साहब, ये मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखें, ये मिट्टी अजीबो गरीब किस्म की मिट्टी है। इसे चेक करें, इसका कलर ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी ने चूल्हा वगैरह जो है ना वो रखा हुआ हो, और ऐसा मिट्टी का रंग है भाई साहब। तकरीबन सारी मिट्टी ऐसी है। तो हम ऐसा करते हैं ना, ये आप देख रहे हैं कानें बनी हुई हैं, ठीक है, और इधर से भी ये सारी जगह जो
खुदाई हुई ना, ये हम लोगों ने खुद से खुदाई की है। हम इधर से ये वाली मिट्टी लेके जाते हैं और अपने घरों के सहनों में इस्तेमाल करते हैं। वैसे जो हमारे खेतों वाली मिट्टी होती है ना, वो भाई साहब जल्द उखड़ जाती है, लेकिन भाई साहब इस मिट्टी में ऐसी ताकत है कि ये चपक जाती है भाई साहब, और पूरा साल हम जो है ना हमारे सहनों में ये वाली मिट्टी लगी रहती है भाई साहब। और यहाँ से कुछ पत्थर मैं आपको चेक कराता हूँ, ये चेक करें भाई साहब, ऐसे लगता है ना कि यहाँ पर आबादी थी, ये आप देख रहे हैं। और यहाँ पे मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, उनके कुछ ना कुछ पीसेस पड़े हैं, ये आप देख रहे हैं। और ये देखें कैसे कैसे पत्थर हैं यार। और यहाँ पर भाई साहब ये वाला पत्थर चेक करें जी, इसका कलर कैसा है ये चेक करें, टूट भी गया है यार, ये देखें टूट गया है। मज़ीद तोड़ते हैं, ऐसे नहीं टूटने वाला भाई साहब ये। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत पत्थर चेक करें जी, ऐसे ही पत्थर हम उठा के अपने घरों को ले गए। ये चेक करें जी कैसा पत्थर है, ये देखें। और इसके अलावा भाई साहब ये चेक करें, ओए होए 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 हो, ये वो चीज़ है भाई साहब जिसको क्या बोलते हैं, चक्की, हाँ चक्की टाइप ये चीज़ है। ये चेक करें जी, ओए होए होए इतना भारी ये पत्थर है, ये चेक करें। ऐसा लगता है ना कि इसको किसी ने इस्तेमाल किया, ऐसे गोल मटोल है भाई साहब। और बीच में ये देखें, शायद वो जिसको हम लंगरी बोलते हैं, जिसमें चीज़ें जो है ना वो पीसी जाती हैं, ठीक है, उस मकसद के लिए भी शायद इसको इस्तेमाल किया जाता रहा हो। अभी इस पत्थर को बहुत मुश्किल से मैं वहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आ गया हूँ। अभी भाई साहब इसका मज़ीद जायज़ा लेते हैं। ये चेक करें जी कैसे इसको तराशा गया है। और यहाँ से देखें जी, ऐसे लगता है किसी चीज़ पे इसको फिक्स किया हुआ था। और इसके अलावा इन पत्थरों में ये चेक करें भाई साहब, मिट्टी के बर्तन टूटे हुए हैं, कुछ उनके पुर्जे वगैरह पड़े हुए हैं। यहाँ पे देखें जी, ये चेक करें। और इसके अलावा इस पत्थर का कलर आप चेक करें, ये देखें भाई साहब, एक जगह पे पता नहीं भाई साहब कितनी किस्म के पत्थर जो कि आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा इस पत्थर को देखें जी, ये चेक करें। और यहाँ से किसी ने हाल ही में मिट्टी घर के लिए खुदाई की है। और ये चेक करें, कान की शक्ल ये जगह इख्तियार कर गई है। और इसके अलावा यहाँ पर आ जाए पत्थर देखते हैं मज़ीद। यहाँ पे देखें जी पत्थर, और ये पत्थर चेक करें जी, ये कैसा पत्थर है, ये चेक करें जनाब, ये देखें जी। अभी बारिश भी काफ़ी तेज़ हो गया और कपड़े भीगना शुरू हो चुके हैं। और ये जो जगह है ना, यहाँ पर रास्ते आप बने देख रहे हैं, कितने ज़्यादा रास्ते हैं। और ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा किसी टाइम में आमतौर राफ्त हुआ करती थी। यहाँ पे आप देखें जी कितनी खूबसूरत ये रास्ते बने हुए हैं। उस टाइम तो ज़्यादातर घोड़ों पे सफ़र किया जाता था और जानवर लोग पालते थे ज़्यादा, ठीक है, तो उनके रास्ते बने आप देखें। और नीचे जो मेन नाला है ना, उसमें रास्ते आप चेक करें, रास्तों का रुख आपको यकीनन नज़र आ रहा होगा। और जो जनाबे वाला यहाँ पर घास है ना, होए 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 होए, यकीन ही नहीं आ रहा कि ये हमारा अपना विलेज है। बड़े टाइम के बाद यहाँ आने का मौका मिला। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर घास सबसे ज़्यादा है। उसकी वजह ये है ना, इधर ही हमारा एक प्यारा सा भाई है, तो उससे गलती से आग जो है ना उसने लगाई घर के पास, तो गलती से वो आगे सारे भाई साहब एरिए को अपनी लपेट में आग ने ले लिया और सब कुछ जल गया। अभी बारिशें हुई हैं ना, तो ये सब कुछ नया निकला है, ठीक है। हैरान कौन बात तब जो है ना मुझे लग रही है कि ये इतना ज़्यादा घास यार, माशाल्लाह क्या ही बात है। और यहाँ पर जो मिट्टी की आप टीलें देख रहे हैं ना भाई साहब, क्योंकि ये जब एरिया गैरबाद हुआ था ना, तो मिट्टी हम लोग साइड पे करते गए और बीच में से पत्थर निकालते गए, तो ऐसे भाई साहब मिट्टी की ढेरियाँ बन गई हैं। ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर भाई साहब सारी आबादी थी इस जगह पे, ठीक है, पूरा गाँव आबाद था, ठीक है। इसके अलावा उस साइड पे भी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसके अलावा हमारे बड़े कहते हैं कि यहाँ पर सामने भी पूरी आबादी थी भाई साहब इस जगह पे मुकम्मल, ठीक है, मोहल्लों की शक्ल में। और अब पता नहीं मेरे दोस्त कहाँ गए भाई साहब, मैं कहाँ रह गया, होए होए होए, उनको मैं अब किधर से ढूंढूंगा। और बारिश भी तेज़ होगी और घर बहुत ज़्यादा दूर है और मैं कहाँ आ गया। मोबाइल भी वाटर प्रूफ नहीं है, आईफोन होता तो उसकी टेंशन नहीं होती। फिलहाल तो भाई साहब यहाँ पर मैं अकेला और साथ में भाई साहब ऐसा मौसम, बारिश, सुभान अल्लाह।
मैंने उन भाइयों को आवाज़ें दी, लेकिन भाई साहब वो पता नहीं किस एरिया की तरफ निकल गए। मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट गुजर गए, और 15 से 20 मिनट बंदा मुसलसल चले ना तो काफ़ी दूर निकल जाता है। तो बस मैं इतना सा ही शिकारी था भाई साहब, मेरी तो बस हो गई वीरो। तो अभी मैं वापस घर की तरफ लौट रहा हूँ। वैसे भी मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए आया था। मैंने कहा यार चले, अगर कोई तीतर बटेर दिखने को मिला ना, तो अगर इन लोगों ने पकड़ा ना पकड़ा उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये वैसे भी गैर अखलाकी कामों में मैं नहीं पड़ता, और ऐसे काम मेरे पसंदीदा काम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो बस मैं भी जा रहा हूँ। मैं इसलिए आता चले आपको कुछ दिखा दूंगा, लेकिन भाई साहब अपना तो व्लॉग बन गया। तो अभी भाई साहब मैं वापस घर की तरफ लौट रहा हूँ। और यहाँ पे देखें जी, यहाँ पर भी किसी ने पत्थरों को कितना ही खूबसूरत तरीके से रखा है। ये बस जानवरों वाले आते हैं ना लोग, तो वो जो है ना बस यहाँ पर और तो होता कोई नहीं है, तो पत्थरों के साथ ही जो है ना खेलते रहते हैं, अपना टाइम पास करते रहते हैं। यहाँ पे देखें भाई साहब छोटी छोटी डेरियाँ लगी हुई हैं, शायद कोई ऐसे यहाँ पे खेलता रहा हो, जैसे छोटे छोटे बच्चों वाली हरकतें होती है ना। यहाँ पे देखें कुछ पत्थर, यहाँ पे मतलब 4-5 पत्थरों की डेरियाँ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और ये वो रास्ते हैं जो मैं आपको बता रहा था कि वो ऊपर खड़ा होकर मैं आपको बता रहा था कि ये वो रास्ते हैं जहाँ से राह गुज़र के जाते थे। आजकल तो भाई साहब हाईवे और मोटरवे, जीटी रोड, क्या क्या जो है ना नाम हम लोगों ने रखे हैं। और उस वक्त तो भाई साहब तो यही मोटरवे हुआ करती थी भाई साहब। ये आप देख रहे हैं ऐसे रास्तों से राह गुज़र के जाते थे। वो तो भाई साहब मजबूत लोग हुआ करते थे और आसाइशें कम हुआ करती थी, और भाई साहब इन्हीं रास्तों से गुज़र के जाते थे। और यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है जैसे भाई साहब कोई मिट्टी का घर था। ये आप देख रहे हैं, ये मुझे हूबहू ऐसे लगता है भाई साहब, जो तकरीबन 19वीं सदी में जिसका ज़्यादा रवाज था ना, जिसको भोरे बोलते हैं, ठीक है। ये जगह भी ऐसी है ना, बड़े बड़े टीले हैं, तो इनमें आसानी से घर बनाया जा सकता है, मतलब उसको खुदाई करके भोरा बनाया जा सकता है। और यहाँ पर एक भोरा हुआ भी करता था यार, किसी टाइम मैं आपको चेक कराता हूँ, अगर वो मुझे मिला ना मैं देखता हूँ, लाजमी देखता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे आप मिट्टी के टीले चेक करें जी, कैसे ही खूबसूरत टीले हैं। और ये हैं भी तकरीबन गुजारे लायक, मतलब इनको अगर गिराया जाए ना तो ये गिर भी सकते हैं। और ऐसे लगता है जैसे इनको किसी ने तराशा है। ये आप देख रहे हैं ना, क्या बात है जी। और जिस घर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ पे वो घर हुआ करता था। अभी तो भाई साहब ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर जो है ना टीले वगैरह गिरे ना तो पत्थर आ गए हैं सामने। अगर कोई अनजान बंदा इस जगह पे आ जाए ना भाई साहब, उसको तो दिन को ही भाई साहब डर लगे। ये आप देख लें कैसी खौफनाक जगह है ये वाली, और दिन को भी इतना ज़्यादा यहाँ से जो है ना खौफ आता है। ये चेक करें ना कितनी खौफनाक जगह है ये वाली। फ़िलहाल तो भाई साहब ये जो कूंदर है ना, ये अभी जो है ना ख़ज़ां का मौसम है, ये गिरी पड़ी है। जब ये बड़ी होती है ना, कम से कम 8, 9, 10 फुट इसका कद होता है, फिर तो भाई साहब ये जंगल आप समझिए, ठीक है। तो फिर क्या ख्याल है, कैसा खौफ आता होगा। लेकिन हमारे लिए कोई मसला नहीं है भाई साहब, क्योंकि हम यहाँ पे जो है ना जानवर चराने के लिए हमारा बचपन इन जगहों पे गुजरा है, तो हमारे लिए कोई भी मसला नहीं है। और बारिश से मैं मुकम्मल भीग चुका हूँ। अभी मैं यहाँ से हाथ भी धो लेता हूँ माशाल्लाह। और एक पत्थर मुझे नज़र आ गया, ये चेक करें जी। बहुत खूबसूरत पत्थर है। पाँव भी धो लेते हैं, बल्कि ऐसे धोते हैं। बीच में गिर गया मैं तो। और ये जो आप रास्ता पानी में से बना देख रहे हैं ना, यहाँ से ट्रैक्टर ट्राली गुजर के जाता है, क्योंकि यहाँ पे खेत मैंने आपको दिखाए थे ना, यहाँ पर कम से कम 2 खेत हैं। जिन लोगों के हैं वो यहाँ से आमदो रफ्त करते हैं, क्योंकि भाई साहब इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है। यहाँ से गुजर के जाते हैं और इधर पास से रोड गुजर रहा है तो उसके साथ जो है ना कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रास्ता उस मकसद के लिए बना हुआ है। और पुराने ज़मानों के ये रास्ते बने देखें भाई साहब। अभी तो ये नीचे को बैठ के, मतलब पानी के साथ इनके ऊपर से मिट्टी जो है ना वो बहती चली गई, और रास्ते भाई साहब पुराने हो चुके, और घास काफ़ी निकल आए हुए। यहाँ पर सारे रास्ते हुआ करते थे, आप देख रहे हैं ना ऐसे भाई साहब, जिस तरह रेलगाड़ी के ट्रैक्स बने होते हैं ना भाई साहब। वो मैं तो गिरने वाला था, समझ नहीं आती कहाँ नीचे खाई है, मतलब गहरा पानी है। और इसके अलावा यहाँ पर रास्ते बने, आप देखें जी, ऐसे लगता है यहाँ से बहुत ज़्यादा आमदोरफ्त हुआ करती थी किसी ज़माने में। जी आप रास्ते आप देख लेना भाई साहब, कितने ज़्यादा रास्ते बने हुए। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जड़ी बूटियाँ और इनके साथ लगे फूल, ये चेक करें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही हैं माशाल्लाह। और यहाँ से अपना गांव एक फ्रेम में नज़र आ रहा है जी, ये चेक करें, क्योंकि ये ऊंची जगह है ना, और सामने का माहौल क्या ही बात है।